अंदर महामंडलेश्वर परम पूज्य वंदनीय 1008 श्री अभिराम दास त्यागी जी, जिन्होंने रामार्चन यज्ञ का 3 दिन का जो आयोजन है वहाँ हम पधारे हैं और विश्व शांति के लिए ये यज्ञ हो रहा है। और जब अयोध्या के अंदर जब 22 तारीख को राम मंदिर का जब वो होने वाला है, तब ये हमको सौभाग्य मिला मोदी यूट्यूब टीवी चैनल के माध्यम से। तो गुरुदेव के चरणों में सत सत कोटि कोटि प्रणाम करके, गुरुजी आप हमको आशीर्वाद दीजिए और सुख शांति के लिए जो है ये कर्म, उसके लिए कृपया। हम सब भारतीय सनातन धर्म के अवलंबी संपूर्ण विश्व की शांति की बात करते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत शांति जो है वो संभव ही नहीं है, क्योंकि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जो है वो एक साथ जुड़ा हुआ है। और ये विश्व ब्रह्मांड में जैसे आपके पड़ोसी के यहाँ अगर आग लगी तो उसकी गर्म हवा तो आपके पास आएगी, इसी प्रकार से अगर हमारे पड़ोसी अशांत हैं तो ये संपूर्ण एक से एक जुड़ा हुआ विश्व ब्रह्मांड सब अपने आप में अशांत हो जाएंगे। इसलिए हम सब जो भी कार्य करते हैं, हम शांति का एक मंत्र बोलते हैं, उसमें हम कहते हैं ओम ध्यो शांति। जो परमात्मा का दिव्य धाम है उसमें शांति हो। उसके बाद वो शांति अंतरिक्ष में आए, अंतरिक्ष से वो शांति जो है पृथ्वी पर आए, और पृथ्वी से फिर जितनी भी वनस्पति इत्यादि हैं। शांति का अर्थ ये होता है कोई भी कार्य जब सुव्यवस्थित होता है तो वो शांत होता है। आज अंतरिक्ष में जो एक विशेष प्रकार की हलचल होती है सूर्य के अंदर या अन्य ग्रह उपग्रहों के अंदर, तो उसका असर हम सबके मन मस्तिष्क पे पड़ा करता है, वनस्पतियों पे पड़ता है। आजकल तो विज्ञान ने ऐसे यंत्र दे दिए हैं जिनके माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि सूर्य के अंदर जो हलचल हो रही है उसका प्रभाव वनस्पति, जलाशय और हम सबके मन मस्तिष्क पे क्या पड़ रहा है। तो हम जो शांति की बात करते हैं उसके लिए हम जो योग लोक है, अमृत लोक है, पवित्र लोक है, उसकी हम शांति की बात करते हैं और उससे फिर शांति संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में आए। हम कभी व्यक्तिगत शांति की बात नहीं सोचते, क्योंकि जैसे एक कनिष्ठिका है, अगर ये उंगली सोचे कि हम रिष्ट पुष्ट हो जाएं, संभव नहीं है। अगर रिष्ट पुष्ट अगर अकेली ये होती है तो ये रुग्ण हो जाएगी, और संपूर्ण शरीर अगर रिष्ट पुष्ट होता है तब ये जो रिष्ट पुष्ट होगी, तो इसका पुष्ट होना उसी समय सही है। तो हम संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के कल्याण के लिए, अभ्युदय के लिए ऐसे पवित्र कार्यों का आयोजन करते हैं। जैसे श्री अवध धाम में भगवान श्री राघवेंद्र का जो मंदिर है वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, सार्वभौम अस्तित्व के लिए है। और वहाँ भगवान की जो आपने सुना होगा, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, परमात्मा श्री राम के प्रत्येक रोम कूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। और जब परमात्मा का अर्चन होता है, जैसे यहाँ श्री रामार्चन हो रहा है अभी महायज्ञ के रूप में, तो उसमें भी भगवान श्री राघवेंद्र जो परिपूर्णतम ब्रह्म है, फिर उनके अंग उपांग जो अन्य देवी देवता हैं, उन सबको संतुष्ट किया जाता है, पूजा की जाती है। ये सार्वभौम अस्तित्व जो है सबसे ऊपर परमात्मा है, उसने फिर अपने अधिकारी देवताओं को नियुक्त कर रखा है। जैसे ये शरीर में ब्रह्मांड मस्तिष्क है और उसमें आज्ञा चक्र के ऊपर वो चेतना का निवास है। और उस चेतना ने, जैसे हाथ के देवता हैं, नेत्र के देवता हैं, नासिका के देवता हैं, कान के देवता हैं, सभी देवताओं को चेतन बनाया है। अगर वो चेतना शरीर से निकल जाती है तो जितने भी ये शरीर के अंदर रहने वाले देवता हैं ये सब निष्क्रिय हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये जो सार्वभौम अस्तित्व है, इसमें भी परमात्मा ने सभी देवताओं को चेतना प्रदान करके उनको विशेष अधिकार दे रखे हैं। और जब वो देवता अपने अधिकार में सही व्यवस्थित कार्य करते हैं तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड शांति पाता है। और हम सब हमेशा एक ही बात सोचते आ रहे हैं कि संपूर्ण अस्तित्व सुख शांति में रहे।
हम सब जो राम राज की बात करते हैं तो राम राज में जैसा महात्मा गांधी सोचते थे कि भारत में राम राज होना चाहिए, उनका विचार पूरा नहीं हो सका। राम राज का मतलब ही ये है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में कोई ना तो दुखी रहे न कोई दीन रहे, सब न कहीं परस्पर प्रीति, सब एक दूसरे के साथ प्रेम और सौहार्द के भाव से बंधे और प्रेम और सौहार्द के भाव से बंध के सबके अभ्युदय के लिए कार्य करें। तो ये राम राज की एक भावना है और हमारे आचार्य श्री भगवान जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी ने यही संदेश पृथ्वी पर भेजने के लिए उन्होंने नाना प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों के द्वारा उस परमात्मा का अर्चन बंधन है, उसके साथ साथ जो उनके अंग उपांग अन्य देवी देवता हैं जिनको उन्होंने सत्ता प्रदान कर रखी है, उन सब के अर्चन पुण्य होता है और उनकी कृपा करना से संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जो शरीर, केवल मानव नहीं, हम सब तो वृक्ष वनस्पति सब में उस परमात्मा को प्रत्यक्ष देखते हैं और एक हरी डाली काटने में भी हम सबको लगता है कि ये हिंसा है। पार्वती जी ने जब तपस्या की थी तो उन्होंने सूखे पत्ते भी खाने बंद कर दिए थे। पहले हरे पत्ते रहती थी, फिर हरे पत्तों के बाद उनको लगा कि नहीं हरे पत्तों में हिंसा हो रही है, फिर जो ऊपर से गिर जाते थे पत्ते उनको सेवन करती थी, फिर उनको अभी त्याग कर दिया, तभी उनका नाम अपर्णा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि हम सब तो घास के तिनके को भी तोड़ने में संकुचित होते हैं, परंतु अगर हमारे राष्ट्र की अस्मिता पे कोई अगर आँख उठा के देखता है तो हम सब फिर उसको सही जवाब देते हैं। उस समय हम अहिंसा का मतलब ये नहीं समझेंगे, हमें राष्ट्र की रक्षा करना ही हमारे लिए सबसे बड़ा अहिंसा होगा। तो अहिंसा को हमने वैसे साधारण रूप में हम घास वनस्पति को भी नहीं, परंतु अगर हमारे धर्म के ऊपर, हमारे राष्ट्र के ऊपर, हमारे मानव के ऊपर किसी भी प्रकार की आँच आती है तो हम उसको सहन नहीं करेंगे। जय श्री राम। गुरुदेव ने अपने को जो संदेश दिया है वो कण कण में राम है और पूरे विश्व का कल्याण का संदेश है। तो गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन करके जय श्री राम। समय यातना हो। जय श्री राम। जय श्री राम।